सोच रहे हैं कि टेस्ट पेपर आए दे दे। दे दीजिए इसे, हमारी राय से सैटरडे। लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, पहले देख लेते हैं सब प्रेजेंट है कि नहीं। नहीं यार, ऐसा तो सब आएगा तो दे दीजिएगा। इसमें एक चीज ऐड है, क्या कि जब आप लोग का नाम कैसे कटेगा, इस मंथली में जो सबसे ज़्यादा अब्सेंट करेंगे उनका ये नाम कट जाएगा। पहले ये था कि अब्सेंट करेंगे तो इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक। अगर इंफॉर्मेशन अगर नहीं दिए और अब्सेंट रहते हैं और जो सबसे ज़्यादा अब्सेंट रहेगा उसका ये मंथली में नाम कट जाएगा। मंथली में चेकआउट करेंगे, ठीक। मंथली में चेकआउट होगा, जिसमें से पहले से बहुत लोग जा चुके हैं। अब 12 साइड बचा हुआ है। 30। आप लोग को बोलेंगे तो चला गया, बीच में मत बोलिए। चलिए कॉपी निकालिएगा, क्लास वर्क कॉपी हैंड फोल्ड कीजिए सभी लोग। अगर याद हो तो चैप्टर नंबर हम लोग का है 2, जिसमें हम पढ़ रहे हैं नाउन। एक दिन हमने इसमें ये बताए थे कि जो नाउन है वो हम लोग का 2 तरह का डिफिनेशन मिलेगा। एक ओल्डेस्ट डिफिनेशन करके दिए थे, ठीक है। जबकि यहाँ पे डिफिनेशन नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था क्लासिफिकेशन। हम लोग का जो अभी नाउन जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जिस मॉडर्न हिसाब से आपके बुक में दोनों दिया हुआ है, ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है और मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो दोनों पढ़ना है। पहले आता था ओल्डेस्ट, सिर्फ ओल्ड वाला, पुराने के जमाना, जो हम लोग बचपन से आप लिखे दो पापा पढ़े होंगे वो वाला। हम लोग का जो नाउन है वो 2 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया है। एक चला गया है ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, ओके। सेकंड हम लोग का चला गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। 2 तरह का चला गया है। हम लोग इस ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या समझे थे? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? There are 5 kinds of nouns. ये पढ़े थे ना, तो ये ओल्डेस्ट था क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से 5 थे। लेकिन हम लोग अब मॉडर्न जब पढ़ेंगे, आज का जो हेडिंग है ये हमारा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, उसके हिसाब से काइंड्स थोड़ा अलग हमको दिखेगा। इसमें पढ़े 5, इसमें पढ़ना होगा 3। कैसे और कैसे नहीं, तो अपना हैंड ओपन कीजिए और पहले लिख देते उसके बाद। ये एंड रिप्रेजेंट करेगा नाउन को, डॉट एंड, कॉमन डॉट एंड रिप्रेजेंट कर रहा है नाउन को, समझ जाइएगा।
समझिएगा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, इसका नेम है हमारा नाउन। नाउन में हम लोग क्लासिफिकेशन किए 2 टाइप्स में। अगर क्वेश्चन आए मंथली टेस्ट में हाउ मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो आप लोग लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स बोल रहे हैं 2 क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। फर्स्ट है आपका ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन। जब मंथली टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन रहे कि ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसमें कितने काइंड्स थे नाउन के, तो उस समय बताएंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। इसके हिसाब से ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन जो पहले चलता रहता था, लेकिन हम लोग अभी नए जमाने के बच्चे हैं, इसीलिए मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अगर पढ़े तो किसी चीज, यही जो 5 चीज है ना, इसी चीज को छोटा करके क्यों हिस्सा में बांट दिया। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड काउंटेबल और थर्ड अनकाउंटेबल। कैसे बांटा अब ये देखना है। हम लोग इसको ओल्डेस्ट में पढ़े थे। मॉडर्न में क्या बोलते हैं विद्वानों लोग, क्या कहते हैं आदित्य? मॉडर्न में देखिए विद्वानों ने क्या किया, बोले कि ये जो है ये 5 चीज हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है बच्चा को पढ़ाने के लिए। मॉडर्न में नया बच्चा है, हंसी खुशी वाला बच्चा है, उसको नया चीज को सिखाओ, इसी चीज को छोटा करो। छोटा कैसे करें? हमारे पास ये 5 था टोटल काइंड्स, जिसमें से बोले कि प्रॉपर नाउन को रहने दीजिए ऐसी की ऐसी, ठीक, जिसको यहाँ पर फर्स्ट में प्रॉपर नाउन दे चुका है। ओके, उसके बाद क्या है कि कॉमन नाउन में और कलेक्टिव नाउन में एक चीज देखने के लिए मिल रहा है। कॉमन नाउन में ग्रुप खोजता था, ठीक, कलेक्टिव नाउन में क्या खोजता था? नंबर ऑफ ग्रुप खोजता था, ठीक है। तो इसमें कॉमन नाउन में भी और कलेक्टिव नाउन में भी गिन सकते थे। अगर ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप में आदमी ना होगा, चाहे अगर बिल्ली है तो बिल्ली एक होगा, कम से कम उसका ग्रुप तब बना हुआ होगा। तो क्या हम बिल्ली को गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं। चाहे आदमी है, पर्सन है, तो पर्सन को हम नहीं गिन सकते थे, उसमें गिन सकते हैं। तो उन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग के देख लगा कि ये देखा कि कॉमन नाउन में भी और कलेक्टिव नाउन में भी, इन दोनों में हम लोग गिन सकते हैं नाउन को, ठीक। तो इन दोनों को मिलाकर एक नाम दे दिया, जो यहाँ पर नाम बताता है क्या? काउंटेबल नाउन। मतलब कि काउंटेबल नाउन इन दोनों को मिलाकर बता रहा है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इन दोनों को मिलाकर काउंटेबल नाउन कह दिया। अब देखिए उन्होंने फिर दिमाग लगाया कि मटेरियल नाउन, मटेरियल में आ जाता है द्रव्य, जैसे कि ऑयल, तेल, जिसको नापा तोला जाता है। तो तेल हो गया, राइस हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, देखिए सब हमारा सब किसमें आ जाता है? अभी हम पानी ला के दे दे, अब बोले क्या इसको गिनो, चलिए हेल्पफुल कीजिए। हम बता क्या रहे थे, नाउन को हम लोग एक ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में बांटे, सेकंड में हम बांटे मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक। इस दोनों को जब बांटे तो पहले के यानी कि आपके जो दादा होंगे या फिर आपके जो पिताजी होंगे वो लोग ये पढ़ते थे, मॉडर्न वाला नहीं पढ़ते थे। अभी का जो बुक आता है ना उसमें हम लोग ये भी पढ़ते हैं और ये भी पढ़ते हैं। मतलब अभी आप जाइएगा दादाजी से पूछ लें कि दादाजी पहले आप लोग ओल्डेस्ट में कितना काइंड्स पढ़े थे, तो भले बता देंगे फाइन, लेकिन ये पूछेगा कि अभी के हिसाब से क्या वो है दादाजी बताइए, तो दादाजी बोलेंगे 5, क्योंकि वो पहले वाला पढ़े थे, अभी वाला वो पढ़े हैं क्या? तो फिर दादाजी जब 5 जवाब जानते हैं ना तो बोलेंगे, हम तो बोलेगा तुम दादा की गलती बता दिए, दादाजी गलती बता दी, दादाजी गलती बता दी। तुम लोग कहेगा ऐसे कि गलती बात है ना, हम लोग का अभी ये बटा है, पहले ऐसे नहीं था, अभी मतलब ये मॉडर्न में है, अभी बटा है, ज़्यादा साल नहीं हुआ इसका बढ़ना।
दो क्लासिफिकेशन बातें, जिसमें ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में काइंड्स कितना आ गया 5 और यही 5 चीज को हम लोग मॉडर्न में कितना चीज में रख दिए 3। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें से यही 5 को बांट के रखा गया है। इसी 5 में से पहला वाला को वैसे ही छोड़ दिया गया। ये जो काम कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, जो विद्वान है, जो इंग्लिश के बहुत बड़े दाता हैं, ज्ञाता हैं, उन्होंने ऐसा काम किया। ठीक है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इस दोनों में देखा गया कि हम इसमें गिन सकते हैं। या तो पर्सन को याद होगा, इस दोनों डिफिनेशन में आता है पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स, बस। पर्सन को क्या गिन नहीं सकते हैं? क्या पर्सन को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? गिन सकते हैं, यानी कि वो काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? काउंटेबल। क्या हम एनिमल को गिन नहीं सकते हैं? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? क्या हम प्लेस को गिन नहीं सकते हैं? गिन सकते हैं। तो ये भी काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? यानी कि यहाँ पर जितना चीज हमने जो लिखा है, ये दो चीज में इसका डिफिनेशन में आता है। यानी कि इसको अगर गिन सकते हैं तो इस दोनों को मिलाकर बोला गया कि ये आपका वो कहलाएगा काउंटेबल नाउन। किसके हिसाब से? ओल्डेस्ट या फिर मॉडर्न? मॉडर्न के हिसाब से, अभी के जो हम लोग का बुक अभी पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। ओके, मटेरियल और क्या अब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल में जैसे बताया हमने ऑयल सिखाना है, फोकस, ऑयल बताए, वाटर बताए, मिल्क बताए। इस सब को अगर अभी गिनने के लिए दे तो क्या गिना जा सकता है? सिर्फ उसको मेजर किया जा सकता है। मेजर यानी क्या? नापना, तौलना। आई एम राइट? तो उसको सिर्फ तौल सकते हैं। तो यानी कि विद्वानों को लगा कि इसको हम लोग गिन तो सकते नहीं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी हम किसी को मार दें अब वो रोने लगे, ठीक, तो कोई हमको गिन के बताएगा कि आज रिया रो रही है, 5 गो रिया रोई है, 5 बूंद रिया रोई है। आंसू है टपका है तो बोलना कि 5 बूंद रिया रोई है, ऐसे बताया जा सकता है? सुनो बताओ कि कैसे बहुत रोई है, एकदम आई सब एकदम धड़ाधड़ मारते गए हैं लोग पूरा, इतना मारे हैं कि दिन भर रो रही थी। ऐसे बताते हो, बहुत सारा लगा कर बताते हो, ठीक। तो यानी कि ना हम इसमें मेजर कर सकते हैं, मतलब गिन नहीं सकते, और ना ही इसको गिन सकते हैं। तो इस दोनों को मिलाकर बोल दिया गया क्या? किसके हिसाब से? मॉडर्न के हिसाब से। ओके, नोट कीजिए इस बात को। अभी जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी बुक से नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं डाल रहे हैं, ठीक। हम लोग अभी तक जो पूरा पढ़े, नाउन में ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, इसमें देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड थर्ड नो साउंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इस पांचों में से अब हमको सबसे पहला जो एक्सरसाइज का काम रहेगा, चॉइस करना है। क्वेश्चन ये है, चॉइस, COCC, चॉइस दिस सेंटेंस नाउन्स। क्वेश्चन समझ में आया क्या? चॉइस करना है। क्या चॉइस करना है? कि सेंटेंस में जो जो हमारा नाउन होगा उसका चॉइस करना है। एग्जाम्पल, सुनो क्या होता है,
हम चलते रहते हैं। दूसरा सुनिए, हम क्या बता रहे थे कि हम चल रहे थे सड़क पे, ठीक है। तो उस दिन एक दिन क्या होता है कि एक लड़की को देखे जो कुछ बोल रही थी, ठीक। अब उस सेंटेंस को हम उसमें लिख रहे हैं, क्या वो बोली, मतलब क्या नहीं बोली, उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं। क्या है, हर गर्ल इज वॉइस वेरी स्वीटनेस। अगर हिंदी समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो हम बता रहे हैं। उसका लड़की का आवाज मधुर था, नहीं मधुर है, इज है ना, है। फिर से, उस लड़की का आवाज मधुर है। ये हुआ सेंटेंस हिंदी में। हमको चॉइस करना है इस सेंटेंस में किस बारे में, नाउन का चॉइस करना है। तो इसमें हमको सबसे पहला जो नाउन दिखा वो है गर्ल। इसको सर्कल करेंगे और सर्कल करने के बाद नीचे लिख देंगे नाउन। इसमें और कुछ नाउन दिख रहा है क्या? क्या? स्वीटनेस। स्वीटनेस का हिंदी क्या होता है? ये भी एक क्या है, नाउन है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमको सिर्फ चॉइस करना है किसका, नाउन का। इसका जो सेकंड एक्सरसाइज होगा ना, उसमें चॉइस करना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। एक और एग्जांपल देखिए, सेकंड एग्जांपल ये देख लो। दिस flower is looking very beautiful। अब इस सेंटेंस में हम इस फ्लावर के बारे में क्या बताएं? हिंदी समझ रहे हैं इसका? चलिए, तो इसमें सबसे पहला नाउन क्या हो जाएगा? ये नाउन है। अब इसी नाउन चॉइस करना है। नाउन है, लेकिन नाउन में कौन सा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सेकंड एक्सरसाइज है। अब आज नहीं करेंगे।
कल ग्रामर का रख दीजिएगा कॉपी बुक, और सिर्फ ट्रांसलेशन का लेके आना, और राइटिंग का आज का चेक नहीं कर पाए हैं तो कल ही चेक कर देगा राइटिंग वाली। 2 पेज। और कल ये देखने से पहले और चेक आउट करने से पहले होमवर्क हम पहले पूछेंगे इसके बारे में, नाउन के बारे में, बना कर भी लाए। डिफिनेशन के साथ, हर एक चीज का डिफिनेशन, रिमेंबर एंड डू नेक्स्ट एक्सरसाइज। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।